हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी डी फार्म फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल के अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक्स कवर हैं, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, उन सबके बारे में हम बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, आपके प्रैक्टिकल के अगर आप लोग अपना सिलेबस देखते हो तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है मार्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी फॉलोइंग ड्रग्स, जिसके तरह कई सारे ड्रग दिए गए हैं, लाइक स्पैगुला है, सेना है, कोरिएंडर है। एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। तो आज जो सबसे पहला हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है कोरिएंडर के ऊपर। हम कोरिएंडर के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे डिटेल में इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानना पड़ेगा हमें कि आखिर मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। आप लोग अगर मॉर्फोलॉजी का मतलब समझ जाओगे कि सारा प्रैक्टिकल आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल परिभाषा है मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए। अगर आप लोग जैसे आप लोग एक एग्जांपल समझो, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो व्यक्ति में आप लोग क्या क्या देख पा रहे होगे, इसका आप लोग को दिख रहा होगा कि हाँ, इसका साइज़ क्या है, इसका शेप क्या है। तो सिंपली अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी कहते किसे हैं, तो देखो, द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट। कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी भी प्लांट के बारे में या तो एनिमल के बारे में, यहाँ पर मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि आप लोग सामने से देख पा रहे हो कि हाँ, ये एक बेसिकली एक आदमी है जिसके एक हाथ है, एक पैर, एक हाथ है यहाँ पे, और एक लेफ्ट और एक राइट साइड, और यहाँ पे देखो इनके दो पैर हैं, ठीक है, और सामने आपको फेस दिख पा रहा होगा। तो ठीक ऐसे ही अगर आप लोग बायोलॉजी में किसी भी चीज़ का, बायोलॉजी और जूलॉजी या बॉटनी में किसी भी चीज़ के किसी भी पार्ट का अगर आप लोग साइज का स्ट्रक्चर करते हो, शेप का स्ट्रक्चर जो है उसका स्टडी करते हो, या तो आप लोग उसका स्ट्रक्चर जो है याद करते हो, तो आपको बेसिकली इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ आप लोग सामने से देख रहे हो उसके बारे में आप लोग स्टडी करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो देखिए, इसका यूज क्या है आपके फार्माकोग्नोसी में। बेसिकली यहाँ पे आप लोग समझो कि जितने भी ड्रग दिए गए हैं, ये सारे के सारे जो ड्रग होते हैं, मतलब ये सारे के सारे आपके जो है घर में भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जो आप लोग मसाले देखते हो, ये सारे के सारे वही ड्रग हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ देने का, इसमें इस टॉपिक में पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आप लोग के घर में जितने भी स्पीसीज यानी कि मसाले पाए जाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है बॉडी में दिखाता है। इसी के लिए आपको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ड्रग है वो है कोरिएंडर। तो देखिए, कोरिएंडर को सबसे पहले लिखने का तरीका आप लोग समझिए कि लिखने के लिए कैसे आप लोग लिखते हो फाइल में। देखिए, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर जो है वीडियो भी बना रखी है कि आपको फाइल कैसे अरेंज करनी है, तो वो लोग आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, या तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखते कैसे हैं। तो देखिए, मेरे पास 2 पेज है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 पेज है। थोड़ा सा आप लोग इसको पूरा देखो, यहाँ पे देखो 2 पेज है, ठीक है। ये जो राइट साइड का पेज आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट यानी कि लाइनिंग वाली कॉपी लगानी होती है, और जो यहाँ पर लेफ्ट है उसको बिल्कुल हम ब्लैंक, इस पर फिगर बनाने के लिए होता है, ठीक है, यानी कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो देखिए, पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है द स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कोरिएंडर फ्रूट। तो कोरिएंडर क्या होता है, देखो, कोरिएंडर जो है आप लोग के घर में जो मसाले आते हैं उसमें क्या धनिया जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं कोरिएंडर। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे चीज़ आपको क्या क्या लिखना है। देखिए, जो भी आपको लिखना है बड़े ही शॉर्ट में लिखना है, ताकि आपको अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आसान रहे आपको याद करना, क्योंकि सारे के सारे जो ड्रग आप लोग देख रहे हो प्रैक्टिकल में आपको सामने दे दिए जाते हैं और आपको इसी के बारे में पहचान करके बताना होता है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कोरिएंडर फ्रूट की। देखो, कोरिएंडर फ्रूट का जो है जब हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना पड़ता है, ठीक है, यानी कि किस प्लांट से वो प्राप्त होता है। उसके बाद से इसकी फैमिली लिखनी होती है, फिर इसका मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर आता है जिसमें अंदर शेप, साइज, कलर भी आ जाता है, फिर स्टिग्मा और टेस्ट और ऑर्डर, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले समझो यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। तो टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कोरिएंडर फ्रूट, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स में आपको करना क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड क्रेमोकार्प फ्रूट ऑफ द कोरिएंडर सैटिवम। तो देखिए, यहाँ पे क्रेमोकार्प एक टर्म आ रहा है। क्रेमोकार्प का मतलब क्या होता है, क्रेमोकार्प का मतलब अगर आप लोगों को समझाऊँ मैं, तो क्रेमोकार्प का मतलब जो होता है वो होता है ड्राई फ्रूट। तो मतलब जो कोरिएंडर है ये फ्रूट की एक कैटेगरी है, लेकिन ड्राई फ्रूट है, मतलब सूखी फ्रूट है, ठीक है। कोरिएंडर सैटिवम नामक प्लांट से पाया जाता है। देखिए, आपको जब भी आप लोग लिखोगे इस चीज़ को, तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको लिखना कैसे है। लिखने का जो है आपका पहला जो कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे मान लो अगर आप लोग किसी भी प्लांट का अगर बायोलॉजिकल सोर्स लिखते हो, यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स अगर आप लोग लिखते हो, तो पहला जो कैरेक्टर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ पे देखो, कोरिएंडर सैटिवम का अगर हम बात करें तो पहला जो कैरेक्टर है इसका सी है, ठीक है, CORINDER
CORIANDRUM, कोरिएंड्रम। एंड सेकेंड जो है वो है सैटिवम, SATIVUM। आपके स्पेलिंग जो है गलत नहीं होना चाहिए, और ये लिखने के बाद नीचे जो है अंडरलाइन लेनी चाहिए। आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा कि नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो इस तरीके का होना चाहिए, कोरिएंड्रम और फिर सैटिवम। तो आप लोग इस फाइल में भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोरिएंडर सैटिवम। ये पहला जो लेटर होना चाहिए वो आपका कैपिटल होना चाहिए, फिर ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और नीचे इसके ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। फैमिली की बात करेंगे तो ये है अम्बेलिफेरी, ठीक है। अम्बेलिफेरी फैमिली से है। देखो यहाँ पे स्पेल आपको बिल्कुल सही रखना है, आपको बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली में कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। अब बात आती है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है, इसमें ईदर होल क्रेमोक्रॉप और सेपरेट मेरिकॉर्ड। कहने का मतलब क्या है, जब आप लोग इस डायग्राम को देखोगे तो क्या है, पूरा पूरा क्रेमोक्रॉप फ्रूट है, ठीक है। मतलब ये पूरा ड्राई फ्रूट है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेमोक्रॉप बोल रहा है। फिर हम बात करते हैं शेप। शेप कैसा होता है, तो अगर आप लोग कभी धनिया देखे हो, ठीक है, तो शेप जो है उसका बिल्कुल सब स्फेरिकल होता है, ठीक है। आप लोग घर में होगा, आप लोग इसको देखना। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ कैसे होता है। बिल्कुल सब स्फेरिकल जो है दोस्तों शेप होता है। यहाँ पे देखो, ये जो है इसका बिल्कुल सब स्फेरिकल यहाँ पे शेप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कलर इसका कैसा होता है। तो कलर जो होता है वो स्ट्रॉ येलो होता है। अब येलो और स्ट्रॉ येलो में क्या डिफरेंट है भाई, आप लोग देखो, जब भी आप लोग फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल करते हो तो आप लोगों को जो है सिंपल यहाँ पे टर्म यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉ येलो हो रहा है, थोड़ा सा जो है लाइट होता है येलो से। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टिग्मा, तो यहाँ पे बिफिड होता है इसका स्टिग्मा। किस तरीके से होता है, देखो आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो स्टिग्मा है उसका वो बिफिड होता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ईच मेरिक्राफ्ट हैज़ 4 प्रोमिनेंट सेकेंडरी रिज एंड 5 प्राइमरी रिज टू मेरिक्राफ्ट ज्वाइंट। इसका मतलब समझो क्या होता है। जब आप लोग स्टडी करोगे इसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, तो इसमें क्या बोला है, प्राइमरी रिज जो होता है वो 4 होता है। यहाँ पे देखो जो पेंसिल से मैंने बना रखा है, ये ऐसे ऐसे करके, ये है प्राइमरी रिज। तो 1 2 3 एंड 4 कितने हैं, 4 यहाँ प्राइमरी रिज है। और सेकेंडरी अगर हम लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये जो है सेकेंडरी रिज, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा जो लाइट दिख रहा है यहाँ पे, वो है सेकेंडरी रिज, ठीक है। चलो अब बात आती है यहाँ पे आगे, टेस्ट इसका कैसा होता है। देखो टेस्ट होता है एरोमेटिक एंड स्पाइसी कैरेक्टरिस्टिक। जब भी आप लोग टेस्ट लिखोगे, ठीक है, तो हर एक फ्रूट का अपना अलग अलग जो है फ्लेवर होता है, अलग अलग टेस्ट होता है। तो वहाँ पे आप लोग हर फ्रूट में एरोमेटिक एंड स्पाइसी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो। एरोमेटिक मीन्स होता है खुशबूदार, ठीक है, सुगंधित। अब ऑर्डर अगर हम बात करें तो वो होता है एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ऑर्डर मीन्स होता है जो गंध, मतलब कि वो सूंघने में कैसा लग रहा है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। और टेस्ट जो होता है वो खाने में कैसा लगता है उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। जो सबसे मेन पार्ट होता है किसी प्रैक्टिकल को अगर आप लोग लिख रहे हो तो क्या उसका मेन पार्ट होता है, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसका यूज क्या है, ठीक है। ये सबसे मेन होता है, तो इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। अगर हम बात करें इसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें जो होता है 1% वोलेटाइल आयल पाया जाता है। आप लोग को फाइल में सेम और सेम ऐसे ही लिखना है फाइल, ठीक है, क्योंकि ये फाइल जो है चेक हुई है और बहुत अच्छा नंबर मिला है इस फाइल पर, ठीक है। सेम आपको ऐसे ही इस फाइल को अरेंज करना है और ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट बात आती है मेन इंग्रेडिएंट। तो मेन इंग्रेडिएंट में आपको लोग केवल डी लिनालुल लिख देना, ठीक है। डी लिनालुल बस लिखना, बाकी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूज अगर हम बात करें तो फ्लेवरिंग एजेंट और कार्बोनेटिक रूप में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे मसाले जो भी होते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, जब मसाले सब्जी में पड़ते हैं तो क्या फ्लेवर देते हैं वो, ठीक है। तो इसका यूज जो होता है वो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है और कार्बोनेटिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम बात करें कार्बोनेटिक का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये कार्बोनेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो हर एक मसाले में कहीं ना कहीं आएगी, आगे हम बात करेंगे तो उसमें भी आएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कार्बोनेटिक क्या होता है, तो कार्बोनेटिक देखो एक ऐसा एजेंट होता है जो कि हमारे पेट की जो साधारण समस्या होती है, ठीक है। अगर आपके पेट में किसी तरह कोई समस्या हो रही है साधारण सी ही, ठीक है, तो उसको जो है ठीक कर देता है, ठीक है। लाइक गैस हो गया, पेट फूल गया है, तो उसको जो है वो कार्बोनेटिक जो होता है ठीक कर देता है, ठीक है ना। चलो ये सारा का सारा हो गया आपका थ्योरी वाला पोर्शन। अब बात आती है आपको इसमें डायग्राम जो है ड्रॉ करना है वो कैसे होगा। तो देखिए डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जो पेज लगाना है इस पर डायग्राम ड्रॉ करना होता है आपको। इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। और टू स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कोरिएंडर फ्रूट, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नंबर डालना होता है जिससे कि आप लोग यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर, ठीक है। फिर आपको ये प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं। देखिए ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करने हैं, ठीक है। ये केवल आपके फाइल में ड्रॉ करना है और फाइल में इसको लगाना ही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा दूसरे ड्रग के ऊपर। तो जल्द ही मिलते हैं उस वीडियो में।